हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे टॉपिक का नाम है आपका पड़ोसी कैसा हो। चाहे आप देश की बात कर लीजिए, दुनिया की बात कर लीजिए या गांव समाज की बात कर लीजिए, हर तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका पड़ोसी कैसा होना चाहिए और उसी के अनुसार अपने आप को भी ढालना होगा। अपने जो नियम कायदे कानून होते हैं, जो आपके बाउंड्री होता है, जैसे सीमा विवाद आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच में कोई नई बात नहीं है। सीमा विवाद भारत चीन के बीच में हो रहा, भारत पाकिस्तान के बीच में तो आप जानते हैं कि कब से हो रहा। ऐसे ही पूरी दुनिया में सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। ऐसे ही आप गांव समाज में देख लीजिए कि भाई भाई के बीच में आज जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। तो पूरी तरह से आज यहाँ पे इस वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे कि क्या बॉर्डर निर्धारित कर देना ही सभी समस्या का समाधान होता है या उसके अलावा कोई और समाधान है जो उपयुक्त होता है। तो इन सभी के जो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, उठ रहा होगा कि बॉर्डर का सही निर्धारण, जैसे दो देशों के बीच में विवाद हो रहा है तो बॉर्डर ही उसका निर्धारण होता है। तो सभी प्रश्न के आज यहाँ पे आंसर ढूंढा जाएगा। इस टॉपिक को हम सभी एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक स्कूल के मैदान में वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। अलग अलग क्लासेस की टीमें अपने अभ्यास में जुटी हुई थी। सबके अंदर जज्बा, जोश था, लेकिन अचानक होश खोने लगा। हुआ ये कि शांत माहौल में चल रहे अभ्यास में दो टीमें बेहद कठिनापूर्ण तरीके से आपस में बहस करने लगी और धीरे धीरे सारा माहौल अशांत सा हो गया। लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचने वाली थी। समस्या ये थी कि दोनों टीमों ने खेल खेल में दूसरे टीम की जगह को अपना बताने लगी। बस इतनी सी बात थी, इधर की गेंद उधर, उधर की गेंद इधर हो गई। उस समय तो किसी तरह दोनों टीमों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया, पर अस्थायी और टिकाऊ समाधान शायद यह नहीं था। इसलिए अनुभवी प्रिंसिपल सर ने अगले दिन ही एक आदेश जारी करके विभिन्न खेलों और क्लासेस के मध्य फील्ड का न्याय संगत रूप से वितरण कर दिया कि क्रिकेट के लिए ये एरिया रहेगा, अगर कोई फुटबॉल खेलता तो ये एरिया रहेगा, टीम ए यहाँ रहेगी। हर तरह से पूरी तरह से वितरण कर दिया गया। बस वह दिन था और आज का दिन। तकरार तो छोड़िए साहब, टीमों के बीच इतना प्यार और खुलापन है कि उसकी मिसाल प्रिंसिपल सर आज भी देते हैं। इसी प्रकार कहा भी गया है कि अच्छी बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। यहाँ बाड़े का जो मतलब होता है वो बॉर्डर, आप समझिए कि एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपका एरिया इतना है, आपको जो भी करना होगा, कोई भी प्रतिक्रिया आपको, जैसे आप न कह सकते कि गेम खेलना है तो आपको इतने में ही खेलना होगा। निश्चित रूप से यह बात स्वीकारने में कोई भी समस्या या संकोच नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह घरेलू नोकझोंक हो या मोहल्ले की तूतूमय हो या राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के संसाधन वितरण संबंधी विवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमीनी विवाद। हर जगह डिसाइड होना चाहिए कि ये एरिया आपका है और ये एरिया आपका है, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छी बाड़ें हमेशा पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाती हैं। सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक क्रम में सीमा रेखाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है, आप इसे पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेस्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारत यत्र सनातनी। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर है, उस देश का नाम भारत है और भारतीय उसकी संतान है। प्राचीन काल से ही भारत की भौगोलिक बाड़े निश्चित हैं जो इस देश को एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इकाई का रूप प्रदान करती हैं। और जैसे आप जानते हैं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में विशाल समुद्र है, भारत की प्राकृतिक एवं अस्थायी सीमा निर्मित करती हैं, जो सदियों से भारत की सभ्यता, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आध्यात्मिक चेतना को प्रदर्शित करती है और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। व्यक्तिगत या आंतरिक स्तर पर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग स्तरों पर निज, परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र सभी में अपने कुछ नियम कानून निर्धारित करता है कि हमें कहाँ पे रहना है, किससे बोलना है, कहाँ पे खेती करना है, किससे मिलना है। हर प्रकार से पूरा तरह से अपना नियम कानून बना लेता है, जिनके द्वारा बनी कुछ सीमाओं का अतिक्रमण न हो तो निजी स्तर पर सही होता है और न ही सामाजिक स्तर पर। जैसे होता है कि आपका कोई काम होता है तो आप ही को पता होता है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरा उसको करने की कोशिश करता है या अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे तनाव जरूर पैदा हो जाता है। यदि मनुष्य की शरारती प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया जाए
तो यह पूर्णतः संभव है कि वह अपना संतुलन खो देगा और इसके बाद से सामाजिक ताना बाना, व्यवसायिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है, अगर उसे कह दिया जाए कि हर छूट आपको अधिकार दे दिया है, जो आपको करना है, आपको 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन का समय दे दिया जाता है, जो भी आपको करना है आपके मन में आ रहा है वो आप कर सकते हैं, तो आप समझिए कि देश का हाल, उस समाज का हाल क्या होगा अगर वह व्यक्ति करने को चाहे। इसी प्रकार राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में तो कार्य विभाजन व नियंत्रण तथा सीमा निर्धारण का महत्व और भी अधिक रहता है। जैसे किसी भी देश में प्रधानमंत्री को क्या करना है, राष्ट्रपति को क्या करना है, मंत्री को क्या करना है, विधायक को क्या करना है, हर चीज डिसाइड रहता है। अब ये नहीं कि जो विधायक होते हैं वो चले जाए प्रधानमंत्री के कार्य को करने लगे और प्रधानमंत्री आके विधायक के काम को करने लगे, तो दोनों के लिए समस्याएं हो सकती हैं और उस देश के लिए भी नुकसान होगा। चाहे वो सरकारी विभागों के पारस्परिक संबंध हो या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, अच्छी बाड़े हमेशा विवादों को सुलझाने और विवादों को उत्पन्न ही न होने देने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। आपको अपने ही जैसे जो अधिकार आपको दिया गया है, आपको जो लिमिट है उसी में आपको रह के अपने सारे काम करने होंगे, तो ऐसे में कोई भी विवाद किसी भी जगह पर नहीं होगा। विभिन्न पड़ोसी व दूरस्थ राष्ट्रों के मध्य संबंध केवल उसकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों से नहीं बनती, बहुत हद तक उनकी बाड़ों से, अर्थात जो बॉर्डर डिसाइड होता है कि आपको यही एरिया, आपको इतने में रहना है, आपके सारे काम इतने में ही करने होंगे, वो सबसे ऊपर या उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे भारत चीन का संबंध देख लीजिए, भारत पाकिस्तान का संबंध देख लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान का संबंध देख लीजिए, चीन जापान संबंध, इजराइल फिलिस्तीन संबंध, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध, जैसे हजारों पड़ोसियों के संबंधों का निर्धारण में जो सीमाएं होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण घटक है, यह बताने की जरूरत नहीं है, यह पूरे दुनिया को पता है। इन देशों के आपसी संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कितना अहम प्रभाव है, यह बात पूरा विश्व जानता है और तनाव बढ़ने पर समस्या सभी को होती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा कि पड़ोसी देशों की सरकारों के संबंध सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास अक्सर सीमाओं के विवादों के सामने दम तोड़ते दिखाई देते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको भी स्पष्ट होगा और हमें भी समझाने में या एक्सप्लेन करने में आसानी होगा। जैसे भारत देश कभी भी पाकिस्तान की मदद करना चाहे, जैसे इस समय कोरोना वायरस है, तो हर देश अगर दुश्मन भी देश होगा तब भी वह अपने पड़ोसी देश की मदद करना चाहेगा। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में तो दुश्मनी चल रहा, लेकिन इस कोरोना वायरस के समय में अगर भारत देश पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो वह मदद उस देश की जनता को नहीं मिल सकता, क्योंकि बॉर्डर पर हमेशा तनाव बना रहता है। इसमें गलती किसकी है? क्या उस देश की जनता की है या सीमा पर बने रुकावट की? ये तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि यूरोपीय देशों में करीब 25 देश होंगे जिनके बीच कोई बॉर्डर ही नहीं है और फिर भी आराम से अपने देश को चला रहे हैं। जैसे भारत व नेपाल को ही देख लिए, इस समय कुछ विवाद हो चुका है, लेकिन फिर भी जो व्यापार हो रहा, हर प्रकार से जो संबंध होते हैं वो पहले जैसे थे उसी प्रकार आज बने हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि का सहारा लेने पर हमें जानकारी मिलती है कि अच्छी बाड़े पड़ोसियों के मध्य अच्छे संबंधों की बड़ी शर्त रही है। शुरू से देख लीजिए और आज भी ऐसा आगे भी रहेगा कि एक कंडीशन होता है, एक समझौता होता है कि हमें आपके यहाँ आना है और आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी भी देश के लोगों को नहीं होता है। जैसे प्राचीन काल में भारत चीन के मध्य बेहतर सांस्कृतिक संबंधों का बड़ा कारण हिमालय के रूप में प्राकृतिक प्रहरी का तैनात होना था। मंगोल आक्रमणों से भारत के बचाव का कारण भारत की भौगोलिक स्थितियां ही रही हैं। आधुनिक भारत में नेहरू का पंचशील सिद्धांत हो या गुजराल डॉक्ट्रिन, सभी पड़ोसी देशों के मध्य एक दूसरे की संप्रभुता के लिए सम्मान, हस्तक्षेप न करना और जमीन को कब्जे न करने पर आधारित है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा कि यदि ये बाड़ें न होती तो विश्व का इतिहास शायद अधिक विध्वंसात्मक, विनाशपूर्ण, बर्बर और अव्यवस्थित होता। यदि आप सभी धार्मिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक स्तर पर ध्यान दें तो सभ्यता का विकास क्रम इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक समुदायों के मध्य संबंधों में कुछ स्वयं नियमित नियमन व आत्मानुशासन की व्यवस्थाएं हो और परस्पर सद्भाव स्थापित करने के लिए व्यवहारिक तौर पर जरूरी है कि धर्म संप्रदायों की स्वतंत्रता का भी एक नियम कानून भी हो, जिससे एक दूसरे के समुदाय की निष्ठा एवं परस्पर सौहार्द के लिए खतरा न बन जाए, न हिंदू मुस्लिम के लिए, न मुस्लिम हिंदू के लिए। ऐसे जो और धर्म हैं सभी के लिए ऐसे नियम कानून बना दिए जाए। यदि सभी संप्रदाय अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ अपनी अपनी सीमाओं को भी समझे तो सांप्रदायिक विवाद
दंगे फसाद, अशांति, अव्यवस्था जैसी स्थितियां कभी भी किसी भी देश में उत्पन्न नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी कहावत कही गई है, आप इसे यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं, लिखा है कि योर लाइबिलिटी इन्स वेयर माई नोज बिगिन। अच्छी बाड़ें हमेशा से अच्छे पड़ोसी बनाती आई हैं। आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। अभी इसके बारे में हम आगे बात ही कर रहे हैं और आगे बनाती भी रहेंगी। पर यहाँ पर सवाल भी बनता है कि क्या अच्छे पड़ोसी तभी बन सकते हैं जब उनके बीच अच्छी और मजबूत बाड़ें अर्थात बॉर्डर ही हो। क्या अच्छे पड़ोसी बनने के लिए अच्छी बॉर्डर या सीमाएं निर्धारित करना ही जरूरी है? ये सभी प्रश्न हैं। अधिकतर लोगों का जवाब हाँ में होगा, लेकिन मेरी तरफ से अभी भी नो ही समझे या नहीं समझे, क्योंकि आगे मैं कई ऐसे और पॉइंट बताऊंगा कि जहां पर बिना बॉर्डर के भी दो देश, दो लोग, दो भाई जो होता कि विवाद होता है, दो समुदाय के लोग एक साथ रह सकते हैं। आज भी देश, दुनिया, व्यक्ति, समाज सभी जगहों पर हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो बिना बॉर्डर के परस्पर मित्रता पूर्वक और भाई के जैसे संबंध बनाकर रहते हैं। उनमें कोई भी पूरा सदी बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी भी किसी भी छोटी सी वस्तु के लिए विवाद नहीं होता है। जैसे अमेरिका कनाडा हो या ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड देश को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को देख लीजिए, और उसी प्रकार से भारत और नेपाल का भी रिलेशन है कि बीच में छुटपुट घटनाएं हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा जो रिलेशन है वो सदियों से बना हुआ इन देशों के बीच में। ऐसे कई और देशों के नाम आप जानते होंगे जहां पर कोई भी कभी भी युद्ध, कोई भी विवाद नहीं हुआ है। कभी भी सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन विवाद नहीं हुआ है। और आज भी संयुक्त परिवार व हिंदू अविभाजित परिवार जैसी संकल्पनाओं में कृत्रिम बाड़ों का खोखलापन उजागर होता रहता है। गांव और कस्बों में छतों से जुड़ी छतें और आपस में जुड़े घर प्यार के एहसास को जीवन भर बनाए रहते हैं। आप देखते हैं कि गांव में कई ऐसे घर होते हैं कि अगर एक घर के छत पे अगर चढ़ते हैं तो कम से कम 10 से 20 पे चढ़ जाते हैं। तो वहां पे जो प्यार बना होता है, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे देश को जो बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक होते हैं, उनमें सहिष्णुता, सौहार्द व सद्भाव उन देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक होता है जो विशेष तौर पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल विशेष की पहचान पर निर्मित होते हैं। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर लिया जाए वह मुस्लिम देश है। मैं यहाँ पे एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ऐसे में जहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष देश होते हैं वहाँ पे जो विवाद होते हैं आपसी धर्म को लेकर वो बहुत ही कम होते हैं, और बल्कि जहाँ पे सिर्फ एक समुदाय के लिए जाने जाते हैं वहाँ पर विवाद बहुत ही अधिक होते हैं। बल्कि इससे जुड़ा एक और सवाल बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा भी है कि क्या बाड़े अच्छे पड़ोसियों के लिए, संबंधों के लिए सही है या नहीं। हमारी संस्कृति तो सदैव अतिथि देवो भव व वसुधैव कुटुंबो का ही ध्यान करती है। जैसे कहा भी गया है कि अय निज परोवती गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंब, अर्थात तेरा सो मेरा, जो आपका है वही हमारा है। आत्मसात करने के लिए यह संस्कृति गांधी, टैगोर, विवेकानंद और नेहरू की विचारधाराओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्शों के रूप में हमारे आपके सामने आते हैं। गांधी जी के एक कथन को यहाँ पर चर्चा किया जाए तो और बातें स्पष्ट होंगी। जैसे गांधी जी ने कहा है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखो ताकि वे सुरक्षित रहें, पर उनकी खिड़कियां हमेशा खुली रहने दो ताकि बाहर की खुली और स्वच्छ हवा भीतर आ सके और तुम्हारी बाहरी जगत से परिचित करा सके। इस कथन को आप अपने ऊपर, समाज के ऊपर, देश दुनिया के ऊपर रखकर आसानी से समझ सकते हैं। अभी इसके बारे में तो और हम बात ही कर ही रहे हैं। सच पूछिए तो अक्सर बाड़े पड़ोसियों के सौहार्दपूर्ण प्रेम के मध्य बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अंतःक्रिया निश्चित रूप से सीमाओं के अवरोधों से ही बाधित होती है। यहाँ बाड़ों की अनुपस्थिति का ही कमाल था कि पुराने समय में एक देश के व्यापारी अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, धर्म, सभ्यता के साथ साथ लिए सूरीनाम, गुआना, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद व टोबैगो में बसना, भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व में प्रसार हो या बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार, स्वतंत्र और बिना किसी रुकावट के आवागमन के सभ्यताओं या संस्कृतियों का संवाहक बनकर उसका विकास करता रहा। इसके कारण से कोई भी धर्म आप ले लीजिए, चाहे वो आप इस्लाम धर्म को ले लीजिए, हिंदू धर्म को ले लीजिए, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए जाए, अगर ये बॉर्डर पहले से ही निर्धारित होती कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप इस देश के हैं, जैसे भारत के लोग हैं चाइना में नहीं जा सकते,
नेपाल में नहीं जा सकते हैं, तो आप समझिएगा कि इस सभी चीज़ों का, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो, जीवन शैली हो, धर्म, सभ्यता, कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए, उसका विकास उस देश में नहीं हुआ होता और उस देश की जनता को फायदा नहीं हुआ होता। यदि हम कुछ समय के लिए इन कृत्रिम एवं मानव निर्मित सीमाओं से हटकर सोचें तो हमें एहसास कर पाएंगे कि इन बाड़ों ने पड़ोसियों के अच्छे संबंधों पर किस लेवल तक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एक दार्शनिक सवाल यह भी है कि आखिर अभिमानी महाबली इंसान को यह अधिकार किसने दिया कि वह विश्व के मानव के विराट संसार में ये अनावश्यक दीवारें खड़े करे। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर खड़ा हो गया, किसने आदेश दिया मानव को, इंसान को कौन आदेश दिया कि ऐसे बॉर्डर खींच दो। भारत और इस तरह से और दुनिया में आपने देखा ही होगा, जो मानव के बीच पारस्परिक स्वतंत्र और उससे जुड़े संपर्कों में स्पष्ट रुकावटें बन जाती हैं और जिसके कारण से दोनों देशों की जनता को फायदा नहीं होता है और उसके बदले में और ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये जो बॉर्डर बनती है ये सभी के कारण से नहीं बनती है, देश की जनता के कारण से नहीं बनती है, ये सिर्फ कुछ अभिमानी लोगों के कारण से ही बनती है जो अपने आप को सबसे ताकतवर और बाहुबली मानते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। एक इंसान जो भारत में पैदा हुआ, अगर वह कैलाश जाना चाहे तो पासपोर्ट वीजा की जरूरत क्यों? बाढ़ के एक और खनिज पदार्थों और फसलों की अधिकता, तो दूसरी तरफ के मानव रोटी, पानी और संसाधनों की कमी से परेशान नजर आ रहे हैं। एक और पड़ोसी के पास नहाने और बिखेरने के लिए पानी है तो दूसरी तरफ पीने के लिए पानी तक नहीं है। एक और पेट्रोल की नदियां बह रही हैं तो बाढ़ के दूसरी ओर लोग आसमान छूते दामों पर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई देश आपको मिल जाएंगे कि कई देशों में नदियां बह रही हैं इस तरह से पेट्रोल डीजल की, लेकिन कई देश है जहां पे आप 100 रुपए, 120 रुपए, 80 रुपए लीटर के डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्या यह संभव है कि बाढ़ के एक ओर हिंदी बोली जाती हो और दूसरी ओर उर्दू बोली जाती? अगर ऐसा होता तो सिर्फ अलग अलग देशों में एक एक भाषा ही बोली जाती। ऐसा नहीं होता कि लाखों करोड़ों जो भाषाएं आज बोली जाती हैं एक एक देशों में, ऐसा नहीं होता अगर पहले से बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया होता। एक और प्रेमचंद के उपन्यासों की महक तो दूसरी ओर सादत हसन मंसूर की कहानियों का जादू है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति और जीवन कुछ कृत्रिम बाड़ों में सिकुड़ कर नहीं रह सकते। कुछ मूल्य, साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, संगीत, रहन सहन बॉर्डरों से दूर होते हैं। इनको आप कितना भी बांधना चाहें, कितना भी रोकना चाहें, कभी भी आप इन्हें रोक नहीं सकते और मानव जीवन को अधिक रोचक और जीवंत बनाते हैं। जैसे ऋग्वेद का एक लोकप्रिय सूक्त भी है, आनो भ्रदा क्रतवो यंतु विश्वत, अर्थात विश्व की सभी श्रेष्ठ विचार मेरी ओर आए। पर यहाँ ध्यान देना होगा कि ये श्रेष्ठ विचार तभी हमारी ओर आएंगे जब हम अपने घर की खिड़कियों दूसरों के विचारों के आगमन के लिए खोलकर रखेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि गांधी जी का एक कथन है कि आप अपने जो दरवाजे उसको बंद रखिए लेकिन जो खिड़कियां होती हैं उसको खोलिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर भारत के रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन है तो उससे कोई अच्छा विचार आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, या जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म से कोई, इस्लाम धर्म से कोई अच्छी बात आ रही है उसको आप न मानिए। तो यही सब कहा गया है कि आप अपने घरों के, अपने शरीर के, जो आपका माइंड है, आपका जो मन है, इसको इस तरह से सब ब्लॉक करिए। लेकिन जो अच्छे विचार आते हैं, कहीं से भी आए, किसी भी देश से आए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आए, आप उसे जरूर अपनाइए। किसी शायर ने इसी भावना को इसी प्रकार व्यक्त किया है कि कमल उर्दू के खिलते हैं, यहाँ हिंदी के झीलों में गजल को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप इसी भाषा का यूज करें, आप इसका ना करें, आप इस देश के रहने वाले तो यहाँ पे न आए, आप इस भाषा का ना पढ़ें, ये किताब ना पढ़ें। तो ये सब अगर बात किया जाएगा तो इसका बांटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन सभी बातों और शायरियों से यही बात स्पष्ट होती है कि अच्छे पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए अच्छी बाड़ें लगाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। अच्छे पड़ोसी तब भी हो सकते हैं जब बॉर्डर ही ना हो, पर साथ ही ध्यान रखना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब पड़ोसी क्या हो, शांत हो एवं पड़ोसी से आपके संबंध भाईचारे जैसा हो। दोनों के पारस्परिक प्रेम व सौहार्द में कोई खलल पड़े या कोई विवाद उत्पन्न हो और इससे पहले ही समझदारी का परिचय देते हुए एक अच्छी सीमा रेखा का निर्माण कर लिया जाए, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों का नियमन के अनुसार उसका प्रबंधन और बेहतर तरीके से विकास हो सके। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अच्छे बाड़े अच्छे पड़ोसी बनाती रहेंगी और उनके पारस्परिक संबंधों की ऊर्जा का एक ऐसा समय आएगा
कि जब दोनों पड़ोसी मिलकर स्वेच्छा से उस बाढ़ को हटाकर या खत्म करके आपस में गले लग जाएंगे, उसके बाद किसी भी बॉर्डर या इस तरह से जो बाढ़ होती है, किसी भी नियम कानून की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा समय कब आएगा? जब दोनों देश की सरकार चाहेगी, दोनों देश की जनता चाहेगी, क्योंकि सरकार के कारण से ही ऐसे विवाद होते रहते। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपका जो पड़ोसी है, चाहे वो घर की बात कर लिया जाए, समाज की बात कर लिया जाए, देश दुनिया की बात कर लिया जाए, कि वो आपका पड़ोसी कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या अवगुण होने चाहिए, कि जिसके आधार पे आप डिसाइड कर ले कि उसके साथ कैसा संबंध बनाना है। क्या बॉर्डर चाहिए कि डिसाइड कर लिया है कि भाई आपका इतना हमारा एरिया है, इतना आपका एरिया है, या बिना बॉर्डर के भी आप उसके साथ आसानी से रह सकते हैं। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या गुण होते हैं एक पड़ोसी देश के। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।